यहाँ से प्रश्नावली शुरू कर रहे हो। पहली प्रश्नावली तुम्हारे संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो पहले नाम लिख देता हूँ मैं इसका बेटा। यहाँ से इसका नाम है जैसे संख्या पद्धति, और जैसे आप इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। अब बेटा जैसे यहाँ इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैसे पद्धति मतलब कोई व्यवस्था है एक तरीके से, अर्थात बेटा संख्याओं का अध्ययन करना ही हम संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं कि जो जितनी प्रकार की आप संख्याएं पढ़ते हो उन सबका एक तरीके से संक्रियाओं के साथ अध्ययन करना। संक्रिया जानते हो, 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये संक्रिया होती है गणित की। ये जो मेन चिन्ह होते हैं यही एक तरीके से मतलब गणित का मतलब गणितीयकरण करते हैं। मतलब एक तरीके से आपकी संख्याओं को मिलाना, हटाना, कोई नियम बनाना, कोई सूत्र बनाना। यदि इनको गायब कर दो आप, क्षेत्रफल अलग क्या करेगा, क्षेत्रफल का कोई सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान लो किसका क्षेत्रफल है, 13 है ना, यहाँ गुणा का चिन्ह बैठा है। तो मतलब ये संक्रियाओं के लिए इसका नाम आसान से दे सकते हो। हालांकि कोई परिभाषा इसकी महत्व नहीं रखती है, फिर भी आप लोग कहो कि संख्याओं का एक तरीके से संख्याओं का मतलब संक्रियाओं के माध्यम से अध्ययन करना। संख्याओं का संक्रियाओं के माध्यम से अध्ययन करना क्या कहलाती है, संख्या पद्धति। और संक्रिया आपके 4 चिन्ह, ये 4 चिन्ह डिसाइड करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो जैसे बेटा आपको यहाँ से इसे संख्या के बारे में, पहले संख्या की परिभाषा आप बता दो, कौन बताएगा? संख्या की परिभाषा सबको आनी चाहिए ना, क्या होती है? अरे अंकों का व्यवस्था, अंकों बेटा यहाँ से आप कह दो कि गणित में अंक चलते हैं, कितने अंक होते हैं, 10। तो आपको यहाँ से अंकों की व्यवस्था करना ही क्या कहलाती है, संख्या। या अंकों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाती है, संख्या। अंकों का व्यवस्थित क्रम यदि आप कहोगे तो वो संख्या का रूप हो सकती है। तो आपको ये तो सामान्य शॉर्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा भाई हम, अंकों का व्यवस्थित क्रम। और आप अंक जानते हो गणित में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। गणित में अंक होते हैं 10 क्या आपका 0 होता है और 1 से कितने होते हैं, 9। तो ये 10 अंक होते हैं गणित में, और इनसे क्या बड़ी होती है, संख्या। तो अंकों का व्यवस्थित क्रम संख्या होती है और 10 अंक होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जैसे संख्या हो गई, अब हम पढ़ते हैं जैसे संख्याओं के प्रकार। बहुत संख्याएं पढ़ेंगे आज, संख्याओं के प्रकार। जैसे अब बेटा मेनली संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझे ना, 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है बेटा वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्या। तो जैसे मैंने एक तो कह दिया वास्तविक संख्या, और इसको आप अंग्रेजी में क्या कहोगे, रियल नंबर। अरे रियल है ना, रियल मतलब वास्तविक, और नंबर मतलब संख्या, तो रियल नंबर। एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब कल्पना कर रहे हो, मतलब काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, IMM और आगे IN पूरी पूरा लिख सकते हो, IMM इमेजिनरी, NERY इमेजिनरी नंबर। तो आप इनको शॉर्ट में लिखा हूँ इमेजिनरी नंबर। तो इसको बोला जाता है R से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, I से। तो R और I हो जाएगा। तो यहाँ से काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। पहले वास्तविक संख्या को विस्तार से डिटेल करेंगे। तुम्हारे काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं, केवल कौन संख्या, वास्तविक। रियल नंबर पढ़ते हो तुम, तो काल्पनिक संख्या जैसे आप 11th क्लास में पहुंचोगे तो वहां आपको काल्पनिक संख्या एक समिश्र संख्या के रूप में देखने को मिल जाएगी। समिश्र संख्या मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों का संयोग होता है और मिलकर काल्पनिक ही बढ़ती है, इमेजिनरी नंबर ही बढ़ती है। तो यहाँ से काल्पनिक संख्या क्या कोई उदाहरण देगा मेरे को, √-a, अर्थात आप ऐसा कह दो कोई सा भी, जैसे कोई भी संख्या है वर्गमूल में आने वाला ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, काल्पनिक संख्या।
कि एक ऋणात्मक संख्या है वर्गमूल में, तो मैंने सीधा सा कह दिया वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल में आने वाली कौन सी संख्या ऋणात्मक, कि माइनस में आए, किस में आए, माइनस में आए, ऊपर क्या आए वर्गमूल में आए, तो ऋणात्मक संख्या क्या है हमारी काल्पनिक। और एग्जांपल कई दे सकते हो, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, ये सब कैसी संख्या है काल्पनिक संख्या। अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग जैसे विस्तार से पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या देखो, इसको आप 4 भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक का मतलब जो प्रकृति में दैनिक जीवन में उपलब्ध है, दैनिक जीवन में अपने सामने है, दैनिक जीवन में जो कार्य में काम में आती है। एक हम कोई सा भी गणित में कार्य करते हैं, उसके लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो सब कैसी संख्या है वास्तविक संख्या। अर्थात वास्तव में जो हम क्या करते हैं उनका उपयोग करते हैं वो कहलाती है एक तरीके से वास्तविक संख्या। दैनिक जीवन में जो उपयोग में लेते हैं वो कहलाते हैं वास्तविक संख्या। या कोई मतलब आप कोई सवालों को हल करने में जिन संख्याओं का प्रयोग करोगे वो वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। तो आपको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है मैंने 4। तो जैसे बेटा पहली हो गई पूर्णांक, और नंबर 2 आप यहाँ से कह सकते बेटा एक तो पूर्णांक है, पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहोगे इंटीजर नंबर। इंटीजर को आप कह सकते हैं इंटीजर नंबर, इसको लिख सकते हो आई या जेड से, आई से भी लिखा जा सकता है और जेड से भी लिखा जा सकता है। एक हो गई इंटीजर नंबर और एक होती है बेटा दशमलव संख्या। कौन सी? दशमलव संख्या कह सकते हो तुम। और तीसरी कह सकते हो तुम परिमेय। कौन सी कह सकते हो? परिमेय। परिमेय संख्या। और नंबर 4 कह सकते हो तुम बेटा यहाँ से परिमेय और अपरिमेय हो गई ना 4। परिमेय तो अपरिमेय भी आएगी साथ में। अपरिमेय संख्या तो आपको यहाँ से जैसे दशमलव संख्या को आप डेसिमल नंबर, DECIMAL और NUMBER डेसिमल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या को आप कहते हो यहाँ से। परिमेय संख्या को क्या नाम दोगे? देखो परिमेय संख्या को बता दो मैं। परिमेय संख्या को बोला जाता है बेटा तुम्हारे यहाँ से कि जैसे आप कौन सी संख्या बोलोगे? रेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक है भाई। रेशनल नंबर बता दो RATION रेशनल नंबर। और यहाँ से अपरिमेय को इरेशनल नंबर। तो आई के आर के आगे एक आई आर लगा दो, ठीक है ना? IRRR दोनों ध्यान रखना। इरेशनल नंबर बोल सकते हो आप, अदर रेशनल नंबर बोल सकते हो। ऐसे 4 प्रकार की संख्याएं पढ़ ली हम लोगों ने। अब बेटा ध्यान से देखना। देखो अभी कि जैसे हम पढ़ते हैं सब पूर्णांक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पूर्णांक। देखो आप लोग खूब संख्याएं पढ़ते आ रहे हो, ऐसे कैसे पूर्णांक के बारे में बहुत सी पूर्णांक संख्याएं पढ़ी आप लोग। सबसे पहले मैं कहता हूँ प्राकृत संख्या। कैसी संख्या? प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है? तो इसको आप बोलते हो नेचुरल नंबर। शॉर्ट में लिख दिया एन और एन, ठीक है, नेचुरल नंबर। इसके बाद में बोलते हो आप पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? W से। WHOLE होल नंबर। तो देखो दोनों के बारे में समझो। पहले प्राकृत संख्या सब जानते हैं, 1 से प्रारंभ होती है और धनात्मक में अनंत तक चलती है, ठीक है ना? सभी कैसी संख्या होगी? पूर्ण होगी, मतलब पूरा अंक होगा, कोई निश्चित मान होगा, ठीक है ना? तो यहाँ से एक तरीके से आपके 1 से प्रारंभ, और इन्हीं में क्या शामिल कर लो आप? 0। तो ये हो गई आपकी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। आप कह सकते हो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या शामिल है, जीरो ऊपर नहीं है। ये दोनों ही संख्या कहाँ शामिल है, पूर्णांक। इंटीजर नंबर आप लोगों ने देखा है कि माइनस में भी चलता है और प्लस में भी चलता है और साथ में क्या होता है, जीरो, तीनों होते हैं इसके अंदर। ये प्लस में भी मान होंगे, माइनस में भी होंगे और साथ में क्या होगा, जीरो। तो यही अंक किधर चलेंगे, माइनस में, और साथ में क्या बैठा होगा, जीरो। तो इस प्रकार से प्राकृत पूर्ण, और इसके बाद में आपकी जैसे अगली संख्या है आपकी जैसे, तो बेटा प्राकृत पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई। अब देखो सम और विषम पे ले लो। सम को क्या कहते हैं, इवन, इवन नंबर बोला जाता है इसको। और सम संख्या के बारे में सभी जानते हैं, बताओ। ये परिभाषा मान्य नहीं होगी। बड़ी संख्या दे दी तो 2 का भाग कैसे दोगे आप, इकाई के अंक में वह संख्या इसका इकाई का अंक 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित। केवल इकाई का अंक, और किस बाकी सबको छोड़ो, इकाई का अंक किससे विभाजित हो जाए, 2 से, और पूरी बार विभाजित हो जाए। ये परिभाषा नहीं बताकर आप दूसरी दे सकते हो कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित। उसमें पूरी बार किसका भाग जाता है, 2 का। आप जानते ही इसका मतलब, तो जैसे 0, 2, 4 और 6 और 8, ये सब पूर्ण संख्या है सब। अब बताओ, यहां से मैंने 0 लिख दिया इस तरह से, 0 सम है क्या, 0 बेटा एक ना तो सम है ना ही विषम है। तब तक बताया होगा मैंने आप लोगों को, लेकिन ये दोनों तीनों बातें विशेष ध्यान रखना। जैसे मैं लिख देता हूँ कि जैसे आप पढ़ते हो बेटा यहाँ से कि 0 भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ते हो ना, तो एक को न तो क्या मानते हो, भाज्य, एक न तो भाज्य वह न ही अभाज्य है, दोनों ही नहीं है, नहीं अभाज्य है। इसी प्रकार एक के साथ क्या शामिल कर लो, 0। अभी 0 का जिक्र किया था क्या, भाज्य अभाज्य में लिखा था कि 0 नहीं लिखा ना, इसका मतलब दोनों ही है कि 0 और 1 न तो अभाज्य नहीं भाज्य, 0 भी इसी में शामिल है बेटा। एक तरीके से कभी कभार 0 कंफ्यूज कर देता हूँ। एक आपके बाद में सम और विषम की बात आती है, तो 0 न तो सम है और न ही विषम, सम है वह न ही क्या है, विषम, विषम है। सम और विषम दोनों श्रेणी में नहीं आता है 0, ठीक है। तो बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2, और आगे मान घटता जाएगा। विषम का मतलब है जिसका इकाई का अंक किससे विभाजित नहीं हो, 2। इसको बोलते हैं ओड नंबर। आपको ध्यान है कि दिल्ली में एक नियम चला था, इवन ओड। इवन ओड का मतलब दिल्ली में प्रदूषण बहुत भयंकर फैल रहा था, कुछ 4-5 वर्षों पहले की बात की घटना, पहले की है। अब तो क्या है कि इलेक्ट्रिशियन गाड़ियां चल गई, इलेक्ट्रिशियन जानते तुम, जो मतलब बैटरी वाली है ना, वो वहाँ अधिकतर दिल्ली में वही चालू है। अधिकतर कम हो गया, मतलब वहाँ प्रदूषण कम तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन वाहनों पे क्या कर रखा है, लगभग कंट्रोल कर रखा उन्होंने, क्योंकि जो ईंधन से चलते हैं जितने भी वाहन, वो क्या करते हैं, सब प्रदूषित करते हैं। तो एक प्रकार से वहाँ इवन ओड का फॉर्मूला, इवन मतलब जिसका लास्ट नंबर है कैसा है, इवन, उसके लिए 3 दिन निर्धारित कर दिए कि आप 3 दिन ही चलाओगे हफ्ते में वाहन। आपका 4थे दिन दिख गया कहीं भी तो जब्त हो जाएगा वाहन, और जमानत और नहीं होगी बाद में, वो मतलब थाने में ही अंदर ही जंग लगेगी उसको, ये मान लो। ऐसा नियम आ गया था, लेकिन बाद में जाके क्या हटा दिया, पब्लिक ने विद्रोह कर दिया, क्या मतलब उस पर आंदोलन कर दिया। फिर विषम मतलब ओड मतलब इसका अंतिम अंक कैसा हो, विषम, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये कैसे है, विषम। बता लोगे तो आराम से। तो ये 1 और 3, 5, 7 इस प्रकार से। तो सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण। अब पढ़ते हैं जैसे अभाज्य। ये तो सामान्य सबको आनी चाहिए। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को आप क्या नाम कहते हो अंग्रेजी बोलो,
अभाज्य संख्या को आप कहते हैं यहाँ से प्राइम नंबर। क्या बोलते हो बेटा? प्राइम नंबर। इसको बोला जाता प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला जाता है। और जैसे अभाज्य संख्या सब जानते हैं कि किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, या कह दो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड न हो। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड न हो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए वो कौन सी कहलाएगी? भाज्य। शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, एकमात्र समय अभाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी? 2। बाकी सब कैसी है? विषम। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। ऐसे कैसे भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य कहलाते हैं कंप्लीट नंबर। ये भाज्य को आप कह सकते हो यौगिक। क्या कह सकते हो? यौगिक। और यौगिक आप यहाँ से कह सकते हो संयुक्त। एक नाम और है संयुक्त संख्या, यौगिक संयुक्त भाज्य, या आप इसको कहते हो कंप्लीट नंबर। अंग्रेजी में बोला जाता है कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? 4 से। 4 से पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? 4। और बताओ 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या रह गई? अब 25 से अभाज्य संख्या हो गई। बाकी अरे 1 को तो छोड़ दो, कितना छोड़ दो? 1, तो कितने रह गई? 74 है। अरे 1 तो दोनों ही नहीं है ना, तो 1 को भी काउंट कर रहे हो तुम, तो 1 नहीं होगा। 1 तो नहीं तो भाज्य है नहीं, तो आपकी 99 रहेगी। 99 से कितनी कम कर दो? 25। कितनी रह गई? ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले 1 से 100 तक कितनी भाज्य है और कितनी अभाज्य है, तो 25 तो अभाज्य है और 74 कैसी है? भाज्य। अब इसकी परिभाषा भी आसान फैक्टर के साथ ढूंढना कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो जाए? गुणनखंड, वो तो क्या कहलाएगी? भाज्य। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। जैसे 5 है, 5 के फैक्टर 5 एकम 5। अब इसके 2 से अधिक गुणनखंड करके दिखाओ, नहीं होंगे। 1 तो सबके साथ लगेगा, लगेगा। इसका मतलब 5 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 1, तो ये आपकी कैसी संख्या है? और जैसे 4 की बात करूं मैं तो ये लो 2 गुणा 2 गुणा 1 हो गए 2 से ज्यादा गुणनखंड। ये कैसी है? भाज्य। ऐसी है भाज्य। जिसके 2 से ज्यादा टुकड़े हो जाए वो भाज्य, और जिसके 2 केवल कितने टुकड़े हो? 1 तो स्वयं संख्या हो गई और दूसरा ज्यादा है, ज्यादा तुम्हारी मर्जी चलेगी तो कितना लगा सकते हो? तो आपके जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो कैसी कहलाती है? अभाज्य। तो भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण, प्राकृत, ये पूर्णांक पढ़ी हम लोगों ने। और पूर्णांक एक और पढ़ते हैं, जैसे संपूर्ण संख्या। एक और नाम आया तुम्हारे संपूर्ण। संपूर्ण संख्या इसको बोला था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट नंबर बोला जाता है इसको। तो परफेक्ट नंबर देखो संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? इधर लिख देता हूं मैं। तो बेटा संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य नहीं बेटा, गुणनखंड केवल। देखो एक तो होता है अभाज्य और एक होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड में भाज्य भी आते हैं अभाज्य भी आते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या आ जाए। कौन सी संख्या आ जाए? स्वयं संख्या आ जाए। केवल संख्या को छोड़कर, संख्या को तो नहीं जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा ये 5 है, मैंने लिख दिया बेटा 8 है। 8 के गुणनखंड बोलो 1 होगा, 2 होगा, और बोलो 4 होगा, 8 होगा, और भी होगा क्या? तो यहाँ से ऐसा कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों में स्वयं संख्या को छोड़कर सभी को जोड़ने पर कौन सी संख्या आ जाए? वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो कहलाएगी आपकी संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। तो देखो हो रहा है क्या? 4 2 6 1 7, क्या 8 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं लेता हूँ 6, कितना लेता हूँ? गुणनखंड करो 1 2 3 और 4 का भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 को तो क्या कर दो? छोड़ दो। 6 को क्या कर दो? 6 को तो लेना ही नहीं है, स्वयं संख्या को लोगे तो योग तो ज्यादा जाएगा ये एक तरीके से। तो देखो इनको जोड़ो,
4 है क्या? इसका मतलब एक कैसे नंबर है? कंप्लीट नंबर, संपूर्ण संख्या। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है 6, अब अगली एग्जाम्पल कितना लिखा हूँ 28। एक अंक की मात्र 6 ही है, एक अंक की मात्र कितनी संख्या मिलेगी? 1, और वो भी कितनी मिलेगी? 6। अगला अंक, अगली संख्या कितनी? 28। 28 के फैक्टर कर लो आप, जैसे 28 के गुणनखंड बेटा यहाँ से सबसे पहले 1, और जैसे आप ऐसे बना लिया करो, 1 को गुणा 28 करोगे तो कितना आएगा? 28। 2 को गुणा किससे कर दो? 14 से। 2 और 14 कितने हो गए? 28। और किसका भाग है इसमें? 7 का जा रहा है, 7 और 4, 7 चौक 28। और किसी का नहीं जा रहा, ठीक है ना? इसका मतलब केवल 28 को छोड़ दो, छोड़ दिया, बाकी तो छोड़ दो। 14 और 2 16 और 1 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21, 21 और 7 कितने होते हैं? 28। 28 की संख्या है संपूर्ण संख्या। अब आपको 3 अंकों की एक संख्या बताऊं, 400 आपको जरूरत है कंप्लीट नंबर है। 3 अंकों की संपूर्ण संख्या दे रखा 496 है, और 4 अंकों की दे रखा 8128। एक अंक एक संख्या मिलेगी, तो 496 और एक 4128, 4128। तो इस प्रकार से एक 8128 है, 8128, 4128, 8128। ये आपको कितनी संख्या बता दी मैंने? 4। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितने अंकों की ध्यान रखनी है? कितने अंकों की ध्यान रखनी है? 3 अंकों तक एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 1 अंक की एक संख्या। इस प्रकार ये 3 संख्याएं हैं, तो आपको 3 तो कम से कम ध्यान रखो। चौथी 4 अंकों की संख्या होगी 8128। ये आपको संपूर्ण संख्या। तो अब और भी संख्या, जैसे ये तो सब कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक। कैसे नंबर है? सब पूर्णांक। ये मतलब प्राकृत पूर्णांक होगी, पूर्ण पूर्णांक होगी, सम विषम अभाज्य भाज्य संपूर्ण संख्या, ये सब कैसे होगी? पूर्णांक। ये सब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या और कोई सी मेरे को लगता नहीं है छूटी है तुम्हारे, सब आ गई पूर्णांक संख्या। एक और रह गई सह अभाज्य संख्या, पूछ लेता है कभी कभार। सह अभाज्य संख्या ध्यान होना चाहिए इनका। सह अभाज्य संख्या मतलब ये कहलाते आपकी को प्राइम नंबर, ये कहलाते को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखो यहाँ से सह अभाज्य संख्या, देखो ऐसी सह का मतलब है 7वें, और कितनी होगी? अब 2 होगी ना, अकेले से पार थोड़ी पड़ेगी। तो यहाँ से सह अभाज्य संख्या ऐसी आपको यहाँ से अभाज्य नहीं होगी, केवल इनमें भाज्य भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकती है। शब्द आगे लग रहा है सह अभाज्य, या आपको सह अभाज्य, सह भाज्य नहीं, सह अभाज्य। देखो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, पहली बात ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से विभाजित न हो, आपस में एक दूसरे से विभाजित न हो। दूसरी बात, इनका में से कितना होना चाहिए? 1, और ले से दोनों का गुणनफल होना चाहिए। दोनों को गुणा करोगे तो इनका क्या मिलेगा? ले से। तो आपको यहाँ से इसकी ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे में भाग नहीं जाए, और दोनों एक दूसरे का भाग न जाए, और दोनों आपस में क्या हो? एक दूसरे से विभाजित। एक ही बात 2 बार देखो, इसके लिए देता हूँ परिभाषा ना। ऐसी 2 संख्याएं जिनके, ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणनखंड, बेटा गुणनखंड की भी चर्चा कर रखा है आपको यहाँ से, जिनके गुणनखंड एक दूसरे से विभाजित न हो। गुणनखंड एक दूसरे से विभाजित न हो, एक दूसरे से विभाजित न हो, और संख्याएं भी आपस में विभाजित न हो, और संख्याएं भी आपस में क्या नहीं हो? विभाजित। संख्याएं भी आपस में विभाजित न हो, आपस में भी भाग क्या है ना इनका, तो वो नहीं होगी, विभाजित नहीं हो। जैसे बेटा मैं आपको यहाँ से उदाहरण दे देता हूँ। देखो
यहाँ से कुछ उदाहरण ऊपर लिख देता हूँ। सह अभाज्य संख्याओं के, जैसे बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 और 10। और दूसरी बात है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इनमें HCF तो कितना होगा 1, दोनों का मैसेज तो कितना होगा 1। और लैसे की बात कर लूँ मैं, LCM होगा दोनों का गुणनफल। तो यहाँ दोनों लिख देता हूँ ऊपर, इनका मैसेज तो कितना होगा 1। और LCM की बात करें तो दोनों का क्या है गुणनफल, दोनों का गुणनफल। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है 9 और 10। 9 और 10 में आपस में इनका गुणनखंड एक दूसरे से विभाजित है क्या? 9 के गुणनखंड अलग बोल रहे हैं, 10 के अलग बोल रहे हैं। क्या संख्याओं का भी आपस में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से इनका मैसेज कितना होगा 1, मैसेज 1 होगा। लैसे कितना होगा 90। 9 और 10 का लैसे ले लो तुम, कितना आएगा 90। तो दोनों को गुणा कर लो तब भी 90 आ रहा है, और लैसे भी कितना आ रहा है 90। तो आपको यहाँ से 2 कंडीशन ध्यान रख लेनी है कि वे संख्याएं जिनका मैसेज तो कितना हो 1 और लैसे क्या हो दोनों का गुणनफल, वो कहलाती आपकी कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो आपको केवल पूर्णांक पढ़ा है। आज देखो पूर्णांक कितना बड़ा होता है ना। तो इसमें आपको कुछ सामान्य जानकारी यहाँ तक तो शायद पहले बताई होगी, लेकिन कुछ एक आध संख्याएं और जोड़ दी होंगी, ये आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेंगे आपकी दशमलव संख्या की भी। दशमलव संख्या वैसे पढ़ा रखी है सामान्य, देख लो आप। दशमलव संख्याएं बेटा एक प्रकार से कैसी, किसे कहते हैं दशमलव संख्या? दशमलव में आने वाली संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या। ठीक है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो आपकी एक प्रकार से पूर्णांक नहीं हो। ये पूर्णांक नहीं हो दशमलव संख्या, पूर्णांक में लिखकर तुम्हें अब ये आपको पूर्णांक नहीं हो। ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक नहीं हो कैसी होगी? दशमलव संख्या। आपको दूसरी परिभाषा बता रही दशमलव में आने वाली संख्या। तो दशमलव की संख्या कितने प्रकार की है? 2 प्रकार, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होती है? जिसमें दशमलव के बाद अंकों का स्थान क्या होता है? निश्चित। दशमलव के बाद जैसे अंकों का स्थान निश्चित हो, 3 अंकों, 4 अंकों, 2 अंकों, 5 अंकों। तो 2.5 है 8। दशमलव के बाद में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 3। ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसी संख्या होगी शांत। अशांत की बात करूं, दशमलव के बाद में अंकों का स्थान क्या नहीं हो? निश्चित न हो, वो कहलाती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत में कितने प्रकार के? एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद में अंकों की क्या होनी चाहिए? आवर्ती, बार बार अंक वही आए। जैसे आपको लिख दिया 2.555, तो दशमलव के बाद में अंकों क्या हो रही है? आवर्ती। तो ये कहलाती है तुम्हारे शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और बेटा एक मैं कह दूं कि अंकों की अनावर्ती हो, मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद अंकों का स्थान निश्चित नहीं हो, वो तो क्या कहलाती है? अशांत दशमलव संख्या। आप क्या कहोगे? ऐसी अशांत दशमलव संख्या जिसमें अंकों की अनावर्ती होती है, अंकों की कोई आवर्ती नहीं होती है। तो अशांत का मतलब तो ये हुआ कि अंकों का स्थान निश्चित नहीं है, और अंकों का स्थान निश्चित नहीं है तो वहां पे कोई अंक की आवर्ती भी नहीं हो रही है, वो कहलाएगी अनावर्ती। जैसे ये अब मैं आगे 4 दे 5 बार कितना है? यहाँ पे कितना लिख दिया? 4। तो अंकों का कोई रिपीटेशन नहीं है, अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, अंकों की कोई आवर्ती नहीं हो रही है। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। और बेटा ये आपकी अशांत आवर्ती है, इस प्रकार ये उनसे हो गई दशमलव संख्या। फिर परिमेय संख्या के बारे में सभी जानते हैं, 3 कंडीशन। कितनी कंडीशन? P/Q का रूप। फिर P और Q क्या होंगे? पूर्णांक। और Q नॉट इक्वल 0, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। चाहे अंश में क्या जाए 0, हर में क्या होना चाहिए? 0। कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या की बात करूं कि वे वास्तविक संख्या, ये दोनों मिलकर कैसी संख्या? वास्तविक। दशमलव भी कैसी है? वास्तविक। पूर्णांक भी कैसी है? वास्तविक। ये वे वास्तविक संख्या जो क्या नहीं हो? परिमेय।
परिमेय नहीं, वो कैसे कराएगी? अपरिमेय। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो, कौन से कराती है? अपरिमेय। अर्थात जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और दूसरी बात हो तो अंडर रूट में आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट में दिख जाएगा, अंडर रूट नहीं हटे ऊपर से, वो कैसी कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ये 4 संख्या डिटेल हुई। इसके बाद में आपको यहाँ से कुछ और, यदि आपको पहले लिखवा रखा है ना परिमेय, तो परिमेय लिखवा रखा है, दशमलव संख्या के बारे में लिखवा रखा है, बाकी वहां से देख लेना। बाकी पूर्णांक का छोटा छोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए कोई सी, तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। बाकी इनको जरूर ध्यान रखना, ये मतलब 2-3 संख्याएं आपकी गड़बड़ कर सकती है बस। एक तो सहभाज्य का ध्यान रखना, एक संपूर्ण संख्या का ध्यान रखना, एक भाज्य अभाज्य का ध्यान रखना, बस ये 2-3। और साथ में इनका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना। इससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई ये संख्याएं होती हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ही। अब बहुत लंबी क्लास हो गई आप लोगों की।